जय श्री कृष्ण। नमस्कार। श्रीमद् भगवद गीता के अध्ययन की श्रृंखला में छठे अध्याय ध्यान योग आत्म संयम योग के आज के सत्र में सभी स्वाध्यायियों का स्वागत एवं अभिवादन। ओमकार के नाद के साथ प्रार्थना करेंगे। ओम। 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 वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। पारायण के लिए नीरूबेन और मीनल जी टर्न बाय टर्न एक एक श्लोक 30 तक करना है। ओम श्री नीरूबेन एक मिनट मीनल ने पढ़ अनम्यूट कर दो। सर इसको थोड़ा जूम कर लेंगे प्लीज। मेरे एंड से करता हूँ। थैंक यू। ठीक है, इज इट ओके? जी सर, यस सर। ओके, चलो नीरूबेन शुरू करो। ओम श्री परमात्मने नमः। आत्मसंयम योगो नाम अथ षष्ठोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः।
यं यं सन्न्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव। न यसन्न्यस्तसङ्कल्पो योगी भवति कश्चन। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते। योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जते सर्वसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। उद्धरे उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्। आत्मैव आत्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। चितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः। शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः। ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः। सुहृन्मित्रार्युदासीन मध्यस्थद्वेष्य बन्धुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः। नीरू स्पीड बता रहा शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरम्। तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियः क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगमात्मविशुद्धये। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। प्रशान्तात्मा विगतभिर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः मनसंयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो। यदा विनियतं चित्तमात्मन्नेवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। यत्रो परमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः। यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसन्नितं स्वनिश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा। सङ्कल्पप्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः। शनैः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या धृतिगृहीत्वया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्।
यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्येत दात्मन्येव वशं नयेत् प्रशान्तमनसं हीनं योगिनं सुखमुत्तमम् उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् युञ्जन्नेव सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्वत्र पूरा बोलना है सर। आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। पूरा बोला, यो माम पश्यति सर्वत्र। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जय श्री जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सभी में देखता है और सभी को मुझ में देखता है, ऐसे योगी के लिए मैं अदृश्य नहीं हूं और वो मेरे से अदृश्य नहीं है। इसमें तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति इज द ऑपरेटिंग फ्रेज। इसको जरा समझना है। आइए देखते हैं। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो मेरा स्वरूप सभी भूतों में दिखता है और सभी भूत मात्रों में परमात्मा स्वरूप को ही देखता है, वह ज्ञानी मुझसे दूर नहीं और मैं उनसे दूर नहीं हूं, अर्थात हम दोनों एक ही हैं। अभी इस बात को हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। प्रभु ने जब ये सृष्टि बनाई तो मन में एक संकल्प हुआ और फिर उसमें से एको हम बहुश्याम वगैरह हुआ और ये सृष्टि बनाकर ब्रह्मा ने उसी में प्रवेश कर लिया और अभी जो दिख रहा है वो सब ब्रह्म का ही स्वरूप दिख रहा है। तो ये परब्रह्म सभी में प्रत्यगात्मक स्वरूप से प्रविष्ट हो गए और यह ब्रह्म सभी के हृदय में भी विराजमान है। सभी विश्व को परब्रह्म स्वरूप में इस प्रकार से देखना कि जगत सत्य है, इसका निराश करना है। यानी कि इसको, ये बात जो गलत फहमी है उसको मिटाना है। से नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि भाई जगत हमने हमारे सामने जो दिख रहा है वही सत्य है, दैट इज अ फैक्ट। लेकिन ये सत्य जो है वह मिथ्या है, काल्पनिक है, ये हमारी समझ में आना चाहिए ये विश्व। और हमने देखा है तत्वबोध में कि स्वकाले सत्यवत भाति प्रबोधे सत्य असत भवेत, या तो स्वकाले तिष्ठति यत, वह मिथ्या अभी दिखता है, पास्ट में नहीं था, फ्यूचर में नहीं रहेगा, प्रेजेंट में दिखता है। आत्मबोध में यही बात कही गई है, स्वकाले सत्यवत भाति, यानी अपने समय में जो सही है, अभी जो दिखता है वैसा दिखता है। और प्रबोधे, ज्ञान होने से सती असत भवेत, प्रबोध ज्ञान होने से वो असत दिखता है।
तो जब ये ज्ञान होता है तो वस्तु मिथ्या लगने लगती है। यह जो अभेद ज्ञान में जिसको निष्ठा प्राप्त हुई है, वैसा योगारूढ़ सन्यासी होता है, और वैसा सन्यासी स्वयं साक्षात परब्रह्म स्वरूप ही है। और ऐसे योगी के लिए परमात्मा कभी परोक्ष नहीं होते। परमात्मा उनकी दृष्टि से दूर नहीं होते, बिकॉज सभी जगह पर वो परमात्मा के ही दर्शन करते हैं। तो जो भी क्रिया काया वाचा मनसा, जो भी क्रिया वो योगी करें, तो उसकी प्रत्येक वृत्ति में भगवान कहता है कि साक्षी चैतन्य के रूप में मैं हाजिर होता हूं। यानी वो जो योगी है, वो क्रिया जब भी करता है तभी सोच रहा है कि वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरे अंदर जो परमा स्वरूप है उसकी प्रेरणा से हो रही है। यद यद कर्म करोमि तद अखिलम शंभो आराधन। और उनको सभी जगह पर परमात्मा इसलिए दिखते हैं। मान लीजिए कि लाखों की मेदनी है, उसमें राजा को ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो स्वयं सिद्ध स्वरूप से दिखता ही है, बिकॉज राजा इज राजा। तो ब्रह्मज्ञानी पुरुष भी चाहे किसी भी प्रसंग में कहीं भी हो, परमात्मा का दर्शन उनको होता ही रहता है। तो वह जो आनंद उनको होता है परमात्मा के दर्शन का, वो निरतिशय आनंद, वह इंद्रियों से नहीं होता, इंद्रिय गम्य नहीं है, इंद्रिय अतीत है। वह अत्यंत शुद्ध आनंद है, अंतर्मुख सूक्ष्म बुद्धि से उसका अनुभव किया जाता है, और ये अनुभूति सभी को नहीं होते। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस प्रकार परमात्मा ब्रह्मज्ञानी पुरुष से भिन्न नहीं होते, ऐसा परमात्मा का यहाँ कहना है। अभी यहाँ कृष्ण कहते हैं कि ऐसी व्यक्ति जो है, इस स्थिति जिसने उपलब्ध की है, वैसे योगी के लिए मैं जैसे साकार ही हूं, दृश्यमान ही हूं। मैं निराकार होते हुए भी साकार उनको दिखता हूं, क्योंकि विश्व में सभी जगह पर वो मेरा दर्शन कर रहे हैं। जो भी आकार दिखता है उसमें मुझे दिखते हैं, इसलिए मैं निराकार होते हुए भी साकार जैसा उनको दृश्य हो जाता हूं। और दूसरी बात जो भगवान यहाँ कहते हैं, इस श्लोक का कॉन्टेक्स्ट जरा देख लेते हैं। तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। उससे मैं अदृश्य तो नहीं होता, ये बात तो हो गई, बराबर। दूसरा फ्रेज जो है उसमें भगवान कहते हैं सच में न प्रणश्यति, वो मेरे से अदृश्य नहीं होता, यानी कि वो मेरी दृष्टि में ही रहता है। ये बात जरा समझनी पड़ेगी। अभी लॉजिकली हम सब परमात्मा के लिए दृश्यमान होने ही चाहिए। तो परमात्मा तो सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, बराबर। तो हम जैसे भी हो, कैसे भी हो, बराबर। कभी ने कहा ना, चींटी के पैर में पायल भी बाजे वो भी मेरा साहेब सुनता है। चींटी के पैर में पायल बाजे वो भी मेरा साहेब सुनता है। तो यदि परमात्मा इतनी सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं, तो हम तो परमात्मा की दृष्टि में होने ही चाहिए। हम कैसे भी हो, बुरे हो, भले हो, अज्ञानी हो, पापी हो, जैसे भी हो, उनकी आंखों में तो हम दिखाई पड़ने ही चाहिए। और कृष्ण यहाँ कहते हैं कि उनकी आंखों में हम दिखाई नहीं पड़ते अनलेस वी क्वालिफाई फॉर दैट योगी। योगी के क्वालिफिकेशन में देख लिया कि जो भगवान कहते हैं जो मुझे सभी जगह पर देखते हैं और सभी को मुझ में देखते हैं, ऐसा योगी मुझे दिखाई देता है। ऐसे जो नहीं है वो मुझे दिखते नहीं। ये कुछ गड़बड़ वाली बात लग रही है।
लेकिन कृष्ण का ये जो वक्तव्य यहाँ है वो बड़ा अनूठा है, यूनिक है, अद्भुत है। विश्व के किसी धर्मशास्त्र में ऐसी बात नहीं की गई है। सभी जगह पर बोलते हैं भगवान की दृष्टि में हम हैं वगैरह वगैरह। वो तो हमें हमेशा देखता ही है, सब तरफ देखता रहता है, उसकी तो 1000 आंखें हैं। मतलब सहस्र शीर्षा पुरुष वगैरह, हम कई श्लोक ऐसे जो हैं उसमें हमें कहते हैं कि भाई उनकी दृष्टि में सब है, पूरा जगत है, पूरे जगत को देख रहा है, कोई ऐसी जगह खाली नहीं है। कृष्ण का यह जो वक्तव्य है सचमें न प्रणश्यति, यह वक्तव्य भिन्न ही नहीं, डायमेट्रिकली ऑपोजिट है। यानी इसका एक मतलब ऐसा होगा कि जब तक हम उसके लायक नहीं बनते, हम उस स्थिति में नहीं है, तब तक परमात्मा हमें नहीं देख रहा है क्या? यानी कि तब तक उनके लिए नहीं होने के बराबर है, हम अदृश्य हैं। इसकी कोरोलरी देखें तो हम उसी दिन परमात्मा की दृष्टि में दिखेंगे जिस दिन परमात्मा हमारे लिए दृश्य हो जाएगा। योगी के क्वालिफिकेशन ने क्या देखा? सभी जगह पर परमात्मा को देखता है, सभी को परमात्मा में देखता है। ये दृष्टि जब भी आपकी हमारी डेवलप होगी तभी परमात्मा को हम दिखेंगे, तब तक नहीं दिखेंगे। दिस इज द ऑपरेटिंग सेंटेंस। अब इसका मतलब क्या हो सकता है? सी, सिंपल नॉर्मल बात यह है कि हम जो देखते हैं वही देख पाते हैं जो हम हैं। हमारे पास मनुष्य की दृष्टि है तो मनुष्य के रूप में हम इस जगत को देखते हैं। यदि हम घोड़े होते, गधे होते तो घोड़े की दृष्टि से देखते थे, गधा होता तो गधे की दृष्टि से देखते थे, चींटी होते तो चींटी की दृष्टि से देखते थे। यानी जो हम है उस दृष्टि से हम देख सकते हैं। परमात्मा भी वही देख पाते हैं जो वो स्वयं है। और जब तक हम परमात्मा जैसे नहीं हो जाते हम परमात्मा को दिखाई नहीं पड़ते। दिस इज अ स्टार्टलिंग सेंटेंस। परमात्मा को हम दिखाई नहीं पड़ सकते क्योंकि हम इतने शुद्ध नहीं हैं, शुद्धतम नहीं है। हमारे में इतनी अशुद्धियां हैं कि ये अशुद्धियों की वजह से हम परमात्मा में रिफ्लेक्ट नहीं हो सकते। और जब भी हमारी ये अशुद्धियां कटेंगी, हटेंगी, जब हम पूर्ण तरीके से शुद्ध हो जाएंगे तो हमारा रिफ्लेक्शन परमात्मा में पड़ेगा। तो इसमें कसूर परमात्मा का नहीं है, परमात्मा हमें नहीं देखते हैं ऐसा नहीं है, कसूर हमारा है। हमारी अशुद्धि जो है वही बाधा रूप है। क्योंकि परमात्मा विराट है, निराकार है, इनफाइनाइट है, असीम है, और हम आकार से बंधे हुए हैं। समझिए इस बात को। परमात्मा निराकार है, असीम है, इनफाइनाइट है। इसकी वजह से हम जो छोटा सा तिनके जैसा, चूटी जैसा हम उनके नजर में तो है ना, उनके आंख में हमारा आकार पकड़ में नहीं आता। जैसे हमारी आंखों में, चर्म चक्षु में निराकार परमात्मा पकड़ में नहीं आ सकता है, इसी तरह निराकार की आंख में आकार भी पकड़ में नहीं आ सकता। क्योंकि आकार ये इतनी छोटी क्षुद्र घटना है कि वो निराकार की पकड़ में नहीं आएगा। तो समझने के लिए एक उदाहरण देता हूं। मान लीजिए कि हमारी आंख में कहीं कोई तिनका गिरा हो। आंख सब कुछ देखती है लेकिन उस तिनके को नहीं देख सकती।
या तो जमीन पे कुछ चीज गिरी हो, बहुत छोटी सी, एकदम माइन्यूट है, आप देखने जाओगे नहीं दिखेगी, बिकॉज इट इज सो स्मॉल। तो हमारी जो दृष्टि है उसके कंपैरिजन में द ऑब्जेक्ट इज सो स्मॉल कि हमें दिखाई नहीं देती। तो परमात्मा तो इनफाइनाइट है, तो उनके सामने हम क्या है? तो निराकार और आकार का संबंध नहीं बन सकता, निराकार आकार से मिल नहीं सकता। इसको जरा समझते हैं। यदि निराकार आकार से मिल सके तो निराकार भी आकार वाला हो जाएगा। क्या होगा? आकार और निराकार अलग अलग यदि आप देखें उनको, और निराकार को आकार से मिलना है, तो निराकार को आकार के जैसा सीमित होना पड़ेगा, इनफाइनाइट नहीं रह सकता। क्योंकि आकार जो है निराकार के बाहर है, समथिंग आउटसाइड। और यदि कोई चीज निराकार के बाहर है, तो जो चीज बाहर है वो निराकार को आकार बना देगी। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपका घर है, मान लीजिए कि देयर इज ए लाइन ऑफ रो हाउस, और उसमें आपके घर की जो बाउंड्री है, बराबर है, वो आपके घर से नहीं बनती, आपके पड़ोसी से घर से बनती है, क्योंकि आपके बाजू में पड़ोसी है इसलिए बाउंड्री है। इधर पड़ोसी है, इधर पड़ोसी है, इसलिए हमारी बाउंड्री है कि दो पड़ोसी के बीच में हम गिरे हुए हैं। मान लीजिए कि समग्र विश्व में मात्र आप ही का घर होता, तो कोई बाउंड्री की जरूरत है? नहीं है। तो ये सीमा कैसे बनी, बाउंड्री कैसे बनी? क्योंकि बाजू में दूसरा है, बाजू में दूसरा होने की वजह से सीमा बनी, बाउंड्री बनी। वो तो असीम है, उसके लिए दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि यदि उसके लिए दूसरा हो जाए तो वो सीमित हो जाएगा। तो उसको तभी हम दिखेंगे जिस दिन हम भी इनफाइनाइट हो जाएंगे, हम भी असीम हो जाएंगे। यानी इनफाइनाइट का इनफाइनाइट से मिलन हो सकता है, असीम का असीम से मिलन हो सकता है, असीम का सीमित से मिलन नहीं हो सकता। इनफाइनाइट कैन नॉट मीट फाइनाइट एंड वाइस वर्सा। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि हम तब तक दिखाई नहीं पड़ेंगे, उनकी दृष्टि में हम नहीं आएंगे, जब तक हम ऐसे न हो जाए कि हमें एक में सब दिखाई पड़े, या तो सब में एक दिखाई पड़े। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वत्र मां पश्यति। और जब ऐसी परिस्थिति बनेगी तभी हम परमात्मा के साथ एकाकार हो जाएंगे, एकात्म हो जाएंगे। और जब ये घटना घटेगी तभी हम भी निराकार हो जाएंगे, यानी हम भी परमात्मा हो जाएंगे। परमात्मा ही परमात्मा से मिल सकता है, उसके नीचे की कोई भी लोअर डिग्री को परमात्मा से मिलने का कोई उपाय ही नहीं है। सम्राट को मिलना है तो सम्राट से ही मिल सकता है, वो चपरासी से नहीं मिल सकता। परमात्मा से मिलना है तो परमात्मा हो जाना जरूरी है, और यही क्वालिफिकेशन है, यही योग्यता है। इस श्लोक में भगवान ये योग्यता की जिक्र कर रहे हैं। और क्योंकि हम सीमित हैं, इस स्थिति को लेकर परमात्मा हमारे सामने नहीं, परमात्मा के सामने हम नहीं जा सकेंगे। मान लीजिए कि आपको आग से मिलना है, इफ यू वांट टू एम्ब्रेस फायर, आग से मिलना है, तो आपको जलना सीखना पड़ेगा।
जल जाओगे ना, तो ही आग से मिलन हो सकता है। लेकिन यदि हम ऐसा सोचे कि बिना जले यदि हम आग से एकाकार हो जाए, तो आग से मुलाकात हमारी हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब जलने की तैयारी हो तभी आग से मिलन हो सकता है। यानी अपने आप को जलाने की, अपने आप को मिटाने की तैयारी रखनी पड़ेगी। तो जब भी परमात्मा के साथ मिलने के लिए हम राजी हैं, तो हमें मिट जाने के लिए राजी होना पड़ेगा, तभी हम परमात्मा से एकाकार हो सकते हैं। और जिस दिन ये स्थिति आएगी, तब हमें अपने निराकार होने का भी बोध हो जाता है। थोड़ी बहुत ऊपरी कक्षा की बात हो रही है, लेकिन समझने जैसी है। एटलीस्ट मन से इसको हम समझना सीखें तो कुछ हद तक हम इस डिग्री को पहुंच सकते हैं। यदि हम अपने आकार को ही बचाते फिरेंगे कि ये आकार कहीं डिस्टर्ब न हो जाए, कहीं नष्ट न हो जाए, क्योंकि ये जो आकार हमारा है वही हमारा अहंकार है। और जिस दिन ये आकार मिट गया, उस दिन हमारा अहंकार भी मिट गया। ये सब प्रॉब्लम कहाँ है हमारे और परमात्मा के मिलन के बीच में, कि हमें अपनी आइडेंटिटी बनाए रखनी है। मैं फला फला हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मेरा ये है, मेरा ये तामझाम है। ये मैं और मेरा जब तक चलता रहेगा, तब तक परमात्मा से एकाकार होने की बात को भूल जाइए। तो हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अहंकार को निर्मूल करना पड़ेगा, सूक्ष्म से सूक्ष्मातीत अहंकार को मिटाना पड़ेगा। जिस दिन ये हुआ, उस दिन आकार मिट गया, तो हम भी मिट गए। और जिस दिन ये प्रतीति होगी कि मैं निराकार हूं, उस दिन शरीर को आप कपड़े की तरह उतार कर रख देने को राजी हो जाएंगे। क्योंकि हमारी तो यही गलतफहमी है ना कि शरीर मैं हूं। तो जिस दिन ये हमारी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी, हमारी आइडेंटिटी जो हम बनाए रखते हैं किसकी वजह से? शरीर के साथ के तादात्म्य से। क्योंकि संसार के साथ जो भी हमारा व्यवहार चल रहा है, विवेक चूड़ामणि में बात हम कर रहे हैं ना, सूक्ष्म शरीर जो है वह ऑफिस में बॉस की तरह बैठता है और जगत के साथ व्यवहार करता है। तो सूक्ष्म शरीर अंदर बैठा हुआ है और ये शरीर रूपी साधन से समग्र विश्व के साथ व्यवहार करता है। लेकिन स्वयं उस शरीर को ही खुद समझ अपने आप आइडेंटिफाई कर लें तो ये बात नहीं बनेगी। और जब तक शरीर के साथ का हमारा तादात्म्य बना हुआ है, तब तक परमात्मा की दृष्टि में हम नहीं आएंगे, क्योंकि हमारा अहंकार बीच में आता है। अभी ये अहंकार निर्मूलन की जो पूरी पूरी कक्षा है, उसको आने के लिए काफी लंबा अध्ययन, श्रवण, मनन, निधिध्यासन सब कुछ जरूरी है। लेकिन यदि इस बात को हम प्रिंसिपली समझने लगे तो धीरे धीरे इस दिशा में आगे तो बढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों में जहां हम अहंकार के साथ बिहेव करते हैं, मेरा है, मैं हूं, ये दिस इज मी, दिस इज व्हाट इट, आई लाइक दिस, आई विल डू लाइक दिस ओनली, मैं ऐसा ही करूंगा या तो करूंगी, ये जो नाटक है जितने कम हो जाए उतनी हद तक
हमारे अंदर की जो अशुद्धियां हैं वो अशुद्धियां कम होती जाएंगी। तो जिस दिन इस शरीर के साथ का तादात्म्य छूट गया, मैं निराकार हूं इस बात की प्रतीति हो गई, तो शरीर को आप कपड़े की तरह उतार के छोड़ देने के लिए तैयार हो जाएंगे, उतार देंगे। वाशान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। और ये जो हमारी इंद्रियां हैं, मान लीजिए कि चश्मा पहना है मैंने, चश्मा जैसे उतार के रख दिया, वैसे इंद्रियों को हम उतार के रख सकते हैं। मात्र ये आवरण है, इस आवरण को हटा दो, अहंकार आवरण को हटा दो, तो हम निराकार हो जाएंगे। और फिर निराकार और निराकार के बीच में कोई दीवार नहीं रहेगी, कोई व्यवधान नहीं रहेगा। फिर सीमाएं हट जाएंगी, देयर विल बी नो बाउंड्री, दोनों एक हो गए। चलिए, वो जो पड़ोसी के घर का जो एग्जाम्पल हमने लिया था उसी के साथ तुलना करते हैं। मान लीजिए कि आपका घर सेंटर में है, बाजू में एक पड़ोसी है, इस साइड में भी एक पड़ोसी है, और परमात्मा की कृपा से आपके पास बहुत सारी धनराशि हो गई, इसको भी खरीद लिया, उसको भी खरीद लिया, बाउंड्री मिट गई। तो जिसकी वजह से जो बाउंड्री बनी थी, हमारे घर की सीमा बनी थी, वो जब भी हमारे में ही मिल गए, एकाकार हो गए, दोनों को हमने परचेज कर लिया, ये एक बाजू वाला बाएं वाला दाएं वाला दोनों घर हमने ले लिए, बराबर। तो जो बाउंड्री बीच में थी मिट गई। तो अभी क्या हो गया, ये तीनों मिलकर हमारा घर हो गया। अब इसी तरह के बाउंड्रीज को मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, मिटाते जाओ, असीम में मिल जाएंगे, परमात्मा के साथ मिल जाएंगे। सागर में लहर उठती है, वो लहर ऐसा कहे कि मैं अपने आप को जिस स्वरूप में हूं उस स्वरूप में बनाए रखते हुए सागर से मिल जाऊं, मुमकिन है? नहीं। अरे लहर की बात छोड़े, एक ड्रॉप की, बिंदु की बात करते हैं। सागर में से उछला हुआ पानी का एक बिंदु, वो सोचे कि मैं बिंदु का बिंदु रहूं और सागर से मिलूं, पॉसिबल है? नहीं है। अच्छा, ये तो बिंदु की बात हुई। मान लीजिए कि सागर भी चाहे कि मैं बिंदु को अपने में समा लूं, उसको बिंदु का बिंदु रखते हुए, या तो लहर को लहर के फॉर्म में रखते हुए अपने में समा लूं, सागर भी उसको अपने में नहीं समा पाएगा। तो बूंद को भी सागर में समाने के लिए अपने आप की आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी। तो इस बूंद को खो जाने के सिवाय, आइडेंटिटी मिटाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। लहर को भी अपनी आइडेंटिटी नहीं मिटाएगी तब तक सागर से नहीं मिल पाएगी। तो हम परमात्मा के लिए तभी दृश्य होते हैं जब परमात्मा हमारे लिए दृश्य हो जाते हैं। जब तक परमात्मा हमारे लिए अदृश्य हैं, हम भी उनके लिए अदृश्य हैं। इस श्लोक को एक बार दृष्टि कर लेते हैं, क्यों ये सेंटेंस कहा गया। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मही पश्यति, जो मुझे सब जगह पर दिखता है और सभी को मुझ में देखता है, ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी जरूरी है। उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूं, और जिस दिन उसके लिए मैं अदृश्य नहीं हूंगा, उस दिन वो भी मेरे लिए अदृश्य नहीं दृश्यमान हो जाएगा, वो मेरी दृष्टि में आ जाएगा।
बड़ी बात है, समझने जैसी है। परमात्मा सभी जगह पर देख रहा है। वो एक किस्सा कई बार हमारे सुनने में आता है कि एक आश्रम में गुरुजी थे, उनके कुछ 5-7 शिष्य थे। उन्होंने सभी शिष्य को एक-एक फल दिया और कहा कि भाई ये फल को तुम ले जाओ और किस ऐसी जगह पर जाके उसको खा लेना कि जहाँ तुम्हें कोई देखता ना हो। तो बाकी के जो शिष्य थे वो तो कहीं इधर-उधर जाके कोई जंगल में गया, कोई इधर गया, कोई उधर गया, जाके खाकर आ गए। एक शिष्य वो फल ऐसा का वैसा वापस लेकर आया। गुरुजी को बोला, गुरुजी ने बोला तूने फल नहीं खाया? बोला नहीं खा पाया। क्यों? तो भगवान तो सभी जगह पर है, वो तो सभी जगह पर देखता है। तो इसलिए उसकी दृष्टि में तो मैं हूँ ही हूँ। तो आपने तो कहा था जहाँ कोई भी ना देखे वहां जाकर मुझे फल खाना है। बस गुरुजी उन शिष्यों को लेसन सिखाना चाहते थे कि परमात्मा की दृष्टि सब सब जगह पर है। लेकिन यहाँ उससे भी आगे बढ़कर बात हो रही है कि वह सब जगह देख रहा है, लेकिन उसकी पकड़ में हम नहीं आते, क्योंकि उसकी आंखें बहुत बड़ी हैं। जब पहले हमने बात करी थी, इनफाइनाइट है और हम बहुत छोटे हैं, फाइनाइट है। हम प्लेन में बैठते हैं और जैसे प्लेन ऊंचाई पर जाने लगता है तो पहले रनवे में सब कुछ साफ साफ दिखता है। तो जैसे ऊपर उड़ने लगा तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि क्या होता है कि दृष्टि का जो फलक है वाइड होता जाता है। जैसे ऊपर जाते हैं दृष्टि का फलक वाइड होता जाता है। तो परमात्मा जो है वो तो इतनी ऊंचाई पर है हमसे। एक एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ, परमात्मा कहीं है नहीं, उनकी कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म कि वो इतनी ऊंचाई पर है कि उनके लिए तो हम नगण्य है। अभी प्लेन जब 30,000 फुट की हाइट पर चला गया तो नीचे खलियान में खेत में जो काम कर रहा है किसान दिखेगा ही नहीं। जब नीचे थे तब सब कुछ दिखता था, फसल भी दिखती थी। अभी नहीं दिखता है। यानी द डिफरेंस इज, वो निराकार है, हम साकार हैं। वो निर्गुण है, हम सगुण हैं। वह शून्यवत है, हम अहंकार हैं। इसलिए उसकी पकड़ में हम नहीं आते हैं। हम उनके आर पार आसपास गुजरते हैं, आर पार गुजरते हैं। हम उसी में रह रहे हैं, हम उसी में जी रहे हैं, उसी में जागते हैं, उसी में परमात्मा में जागते हैं, परमात्मा में ही सोते हैं, उसी में पैदा हुए हैं, उसी में ही मरने वाले हैं। और फिर भी वो हमें नहीं देख पाता है क्योंकि हमने उसको नहीं देखा है। तो हमारी यह योग्यता नहीं है, यह पात्रता नहीं है कि वो हमें देखे। हमारी पात्रता, योग्यता तभी बनेगी जिस दिन हम उनको देखेंगे। जिस दिन परमात्मा हमारी पकड़ में आएगा, परमात्मा हमें दिखने लगेंगे, उस दिन परमात्मा को हम दिखेंगे। So if you want to be visible to Paramatma, first we have to see him. और इसके लिए कंडीशन क्या है? 29-30 दोनों श्लोक रादर साथ में हम देख सकते हैं। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। बराबर, सभी जगह पर आत्मा को, सभी भूतों को आत्मा में, यानी पहले अपनी बात करते हैं भगवान, यानी मनुष्य की, तुम्हारी, यानी तुम्हारे आत्मा में सभी भूतों को देखो। या तो सभी भूतों में तो तुम्हारी जैसी आत्मा है वैसे सभी 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 में देखो। ईक्षते योग युक्त आत्मा, देखता योग युक्त आत्मा जो है सभी जगह
सर्वत्र समदर्शन, यानी कि हमारी समदर्शन की दृष्टि होनी चाहिए, सभी को अपने जैसा दिखना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, फिर यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वत्रम च मयि पश्यति, जो मुझे सभी जगह पर देखता है और सभी को मुझ में देखता है। ये सब कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो भगवान कहते हैं तस्याहम न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति, उससे मैं उसकी दृष्टि से दूर नहीं होता हूं और वो मेरी दृष्टि से भी दूर नहीं होता है। ये जो प्रणश शब्द का जो प्रयोग किया है, शंकराचार्य जी कहते हैं प्रणाशः नाम अनात्मनादात्म्यापत्ति एव विदुषः। अभी उसकी ट्रांसलेशन में मत पड़े। विद्वान पुरुष का अनात्मा के साथ तादात्म्य होना, यानी कि परमात्मा स्वरूप से दूर जाना, इसको प्रणश कहते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष जो होता है, जिसको ज्ञान हो गया है, जिसके लिए कर्ता भोक्ता संसारी ये सारी चीजें मिट गई और ये अनात्म्य तादात्म्य हो गया, उसकी वजह से निर्माण होकर ये सभी जो विपरीत भावनाएं हैं, जो देह के साथ जो तादात्म्य बना हुआ है, जिस दिन छूट जाएंगे तभी ये बात बनती है। तो इसका परिणाम ऐसा होता है कि कभी भी कहीं भी किसी भी स्थिति में अवस्था में ये जो ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है वो हमेशा नित्य स्वरूप में, यानी कि परमात्मा स्वरूप में ही स्थिर रहता है। उस स्वस्वरूप का उसको कभी विस्मृति नहीं होती। योगरतो वा भोगरतो वा सतो वा स विहीनः यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मुड़वते। और इसलिए ये अनुभूति जिसको होती है, यहाँ भगवान कहते हैं कि वो मुझसे परोक्ष नहीं है और मैं भी उससे परोक्ष नहीं हूँ, हम दोनों अभेद स्वरूप में एक ही है। यानी कि परमात्मा के साथ एकत्व की जो भावना है, जिसको हम बार बार कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि अहम ब्रह्मास्मि, ये अहम ब्रह्मास्मि को पद को समझने के लिए ये श्लोक बहुत उपयुक्त है इस कंडीशन से। इसमें अभी और बातें हो सकती हैं, लेकिन मोटी मोटी सभी बातें हो गई है। I think let us pause here. थोड़ा और शास्त्रों के उपनिषदों के श्लोकों का संदर्भ देकर ये बात दोहराई जा सकती है, बट अल्टीमेटली विल बी टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। और दो पांच सात श्लोक आपके सामने यदि रख दिए जाए तो खाली इट विल बी जस्ट ओनली टेक्निकल शब्दों की भरमार होगी। तो जो बात करनी थी वो हो गई, तो लेट अस नॉट गेट फर्दर इनटू इट। और आज के सत्र को यहीं विराम देंगे, प्रार्थना करेंगे। इसमें क्या होता है कि अलग अलग विद्वानों के
विवरण सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो सबकी अपनी अपनी अलग अलग दृष्टि से हम बात करते हैं। तो कोई ये संदर्भ वो संदर्भ देकर ये बातें करते रहते हैं। सो लेट अस नॉट कॉम्प्लिकेट इट फर्दर, एज आई सेड अर्लियर। प्रार्थना करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ओम शांति शांति शांति। सभी के हृदय कमल में विराजमान परम कृपालु परमात्मा को वंदन करते हुए आज के सत्र को विराम देते हैं। अगले शुक्रवार फिर मिलेंगे अगले श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण। ये सत्र आज का पूरा हुआ, इसकी रिलीफ का संतोष जो आपके चेहरे पर दिखता है, तो तभी ये बात आती है कि हम बात कर रहे हैं शरीर के साथ का तादात्म्य छोड़ने की, और मोमेंट सेट के आज के सत्रों के यहाँ विराम देते हैं, तो आपके चेहरे पर जो सुर्खी आ जाती है, ये शरीर के साथ का तादात्म्य है। घास छूटा। चलो, जय श्री कृष्ण।